बंद करो, बंद करो। महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की साजिश बंद करो, बंद करो, बंद करो। वो यूपीए सरकार की लाई हुई योजनाओं के नाम को बदल के, उनके स्वरूप को बदल के, उसको नया मतलब रंगा सियार जिसको बोलते हैं, सियार को रंग के ये लोग चाहते हैं कि दुनिया को, देश को बेवकूफ बनाए। की सरकार हाय 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 हाय। 10,000 दिलवा के फिर वो योजना बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई? वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है इसलिए बंद कर दी गई। कहां 550 करोड़ में 4 लेन बन रहा था, अब 835 करोड़ में 9 किलोमीटर का बाईपास बनेगा। हमारे औरंगाबाद पटना NH 139 को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और अब अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के समाहरणालय के बगल में, जहां पर कांग्रेस कमेटी के द्वारा 1 दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध किया जा रहा है मनरेगा के नाम बदलाव को लेकर के। हमारे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद सदर के पूर्व विधायक आनंद शंकर सिंह। इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे को लेकर के सर आज आप लोग धरना पर बैठे। देखिए, मनरेगा महात्मा गांधी जी के नाम पर स्थानीय ग्रामों में मजदूरों का पलायन रुके, उसके लिए, उनकी उन्नति के लिए 100 दिनों का कानूनन गारंटेड रोजगार देने की व्यवस्था यूपीए की सरकार ने आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय चेयरपर्सन यूपीए की उस समय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में मनरेगा योजना आई थी। अभी की जो सरकार है वो यूपीए सरकार की लाई हुई योजनाओं के नाम को बदल के, उनके स्वरूप को बदल के, उसको नया मतलब रंगा सियार जिसको बोलते हैं, सियार को रंग के ये लोग चाहते हैं कि दुनिया को, देश को बेवकूफ बनाए। महात्मा गांधी जी के नाम को मिटाने की साजिश चल रही है। उस महात्मा गांधी के नाम को मिटाने की साजिश चल रही है जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान किया देश को आज़ादी दिलाने के लिए, उसका नेतृत्व किया, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। उनके नाम को मिटाने की साजिश चल रही है। दूसरी बात, 100 दिनों का जो गारंटेड रोजगार था, कानूनन जो अधिकार था, उसको एबॉलिश करके 125 दिनों का, लेकिन कानूनन अधिकार नहीं आपका बचता है। 60% राशि केंद्र सरकार देगी अभी वर्तमान समय में, पहले 90% देती थी। 10% का अधिभार पड़ता था राज्य सरकार पर, अब 40% का अधिभार चल। राज्य सरकार तो गठबंधन में है, तो राज्य सरकार गठबंधन में है, डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए बिहार सरकार पर बोझ लाद दिया गया। 10,000 दिलवा के फिर वो योजना बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई? वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है इसलिए बंद कर दी गई। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? राज्य सरकार पर अधिभार डालते जा रहे हैं। केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तो 75-25 का रेशियो चलता था आपका ग्रामीण कार्य विभाग में, जो सड़कें हमारी बनती थी उसको भी 60-40 कर दिया गया। तो इस तरीके का अधिभार लाद के राज्य सरकार पर बिहार को पंगु बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मजदूरों को पलायन के लिए बाध्य करने के लिए योजना लाई गई। तो यह स्थिति चल रही है, उसके विरोध में आज हम लोगों का मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत उपवास पर हम लोग बैठे हैं। एक अहम मुद्दा है औरंगाबाद का ही। आप भी जब विधायक थे तो लगातार उस मुद्दे को लेकर के गंभीर थे। अभी NH 139 पर लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। प्रत्येक दिन 2, 4, 5 एक्सीडेंट जो है वो होता है और 2-4 लोगों की मौत भी हो जाती है। ये तो स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। नितिन गडकरी आते हैं लोकसभा के चुनाव में, गया की धरती से कहते हैं कि पटना औरंगाबाद को 550 करोड़ या समथिंग उन्होंने बोला कि इतना सैंक्शन हो गया, रोड में काम लग जाएगा। वस्तु स्थिति यह होती है कि चुनाव जैसे ही बीतता है और इस इलाके के लोग जब उन लोगों को हरा देते हैं, उस रोड के योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। उसके बाद एक सिगुफा चलता है बाईपास बनाने का। तो बाईपास का जो लाइन लेंथ तय किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है कि 835 करोड़ का लागत लगेगा। कहां 550 करोड़ में 4 लेन बन रहा था, अब 835 करोड़ में 9 किलोमीटर का बाईपास बनेगा। ठीक है, उसके चलते फिर NHAI उसको मंत्रालय जो है स्थगित कर देता है कि बहुत ज्यादा कॉस्टिंग है। अब 19 किलोमीटर का सिगुफा चला है यहाँ के लोगों ने, अभी मैं देख रहा था पेपर में 2 दिन पहले, 19 किलोमीटर का।
और 19 किलोमीटर बनाने में हो सकता है कि 100-200 करोड़ लगे का नहीं। इसीलिए ना मतलब ये चेंज किया गया। जब 835 करोड़ आप खर्च नहीं कर सकते हैं तो 19 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच, 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर को छोड़ के 19 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच, ये औरंगाबाद की जनता को भरमाने का प्रयास है। मैंने आपको शुरू में भी कहा, चुनाव के समय भी कहा कि सासाराम से पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के आलोक में हमारे औरंगाबाद पटना NH 139 को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और अब आप केवल झूठा वादा ही सुनिएगा कि फलाना फलाने से मिल रहे हैं, अब सड़क बन जाएगा। ये मौत का कुआं बन चुका है NH 139। आए दिन क्या, प्रत्येक दिन, कल भी 2 घटनाएं घटी हैं, 2 लोग मारे गए दुर्घटना में। प्रत्येक दिन लोग मारे जा रहे हैं। इस रास्ते से, झारखंड से गिट्टी का परिचालन होता है, गाड़ियों का, कोयला गाड़ियों का परिचालन होता है, छत्तीसगढ़ से आने वाली गाड़ियों का, हैवी गाड़ियों का परिचालन होता है। लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार हो कि डबल इंजन की यहाँ बिहार में जो सरकार हो, उसका नींद नहीं टूट रहा है। औरंगाबाद वासियों को डेली जान गंवानी पड़ रही है। इस सड़क पर कोई जाना नहीं चाहता है। आप जब विधायक थे तो मुख्यमंत्री यहाँ आए थे प्रगति यात्रा पर। उस समय मेडिकल कॉलेज का बात कहा गया था कि देव में मेडिकल कॉलेज बनेगा पतलगंगा में। क्या मेडिकल कॉलेज सही में बनेगा या फंडे? निश्चित रूप से। अरे हम लोगों ने तो उसको सैंक्शन करा दिया, हम लोगों ने तो उसको सैंक्शन करा दिया, बनेगा। लेकिन लोग बनने देंगे तब ना। नहीं बने। अपना मेडिकल कॉलेज बचाने के चक्कर में देव का मेडिकल कॉलेज थोड़ी बनेगा। गाड़ी घूम रही है, आयुष्मान कार्ड से पैसे की निकासी होगी। अब यह तो जब समय बताएगा कि किस व्यक्ति का क्या इलाज हुआ और कितना पैसा आयुष्मान कार्ड से निकला, ये तो समय बताएगा। एक बहुत बड़ा घोटाला उजागर होगा आने वाले समय में, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ औरंगाबाद सदर विधानसभा के पूर्व विधायक कांग्रेस नेता आनंद शंकर सिंह, जिन्होंने कई तरह के पोल को खोला है। यहाँ पर मनरेगा के नाम बदलने को लेकर के यहाँ पर 1 दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक विरोध का जो आयोजन है 1 दिवसीय किया गया है। अभी विधायक जी को, पूर्व विधायक जी को आपने सुना कि किस प्रकार से उन्होंने कई तरह की बातें, कई तरह का आरोप जो है उन्होंने लगाया है कि मनरेगा का स्वरूप बदल करके गांधी जी को पतन किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़।